ये करके, अरे उन्होंने उनके तो 2500 हिंदुओं के तो 2500 ही मरे, यहाँ मुसलमानों को देखो 90,000 मर गए। चाहे 2500 मरे, 90,000 मरे या 1984 में कितने सिख मरे, एक भी मरा वो इम्पोर्टेंट है। वो सच्चाई है कि कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ, वो सच्चाई है कि कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में बहुत बुरा हुआ, उन लोगों को मारा गया। और उससे बड़ी सच्चाई ये है कि हम एक्स्ट्रा लिबरल और एक्स्ट्रा लेफ्टिस्ट, एक्स्ट्रा समझ रहे ना होने के नाते उस सच्चाई को बहुत दिन तक स्वीकार नहीं करते रहे। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। जैसा कि आप सभी को पता है, कश्मीर फाइल्स को लेके देश के अंदर काफ़ी चर्चा है कि उस टाइम पे कश्मीरी पंडितों के साथ में 90s के दशक में 1990 के आसपास में क्या हुआ था। कल हम लोगों ने फिल्म देखी, तो इस फिल्म के बारे में हम बात करेंगे। मेरे साथ अभिषेक हैं, इन्होंने भी फिल्म देखी मेरे साथ में, तभी उसके बारे में हम किसी भी उस पर जा सकते हैं, क्योंकि जब तक हमने देखी नहीं तब तक हम उसकी समीक्षा कर नहीं सकते। अभिषेक जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से इस फिल्म को बनाया गया है, क्या आपको लगता है कि इसमें पूरी सच्चाई आ गई है? नहीं, पूरी सच्चाई आ गई है तो नहीं कह सकते। कश्मीर इतना बड़ा इशू है, जियोपॉलिटिकल इशू है, पूरा इंटरनेशनल निगाहें लोगों के ऊपर रहता है, उसका क्या हो तो शुरुआत कहाँ से हुआ क्या। उन्होंने एक छोटा सा पार्ट लिया है ना, विवेक अग्निहोत्री का जो अपना उनका विचारधारा है, उस विचारधारा के हिसाब से और जो आज के समय पे उस फिल्म के लिए शूट करे उस हिसाब से वो छोटा, पर जो भी लिया गया उसको हम ये कह के नहीं टाल सकते कि तुमने ये क्यों नहीं दिखाया, वो क्यों नहीं दिखाया, ये क्यों देखें। वो सच्चाई है कि कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ, वो सच्चाई है कि कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में बहुत बुरा हुआ, उन लोगों को मारा गया। और उससे बड़ी सच्चाई ये है कि हम एक्स्ट्रा लिबरल और एक्स्ट्रा लेफ्टिस्ट, एक्स्ट्रा समझ रहे ना होने के नाते उस सच्चाई को बहुत दिन तक स्वीकार नहीं करते रहे। देखिए, भारत में आज फासिज्म हावी है ना। फासिज्म हावी होने में क्या है कि हर जगह भाजपा 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 सुनाई पड़ रहा है। क्या कारण है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भाजपा को कोई पूछ भी नहीं रहा था। यही आरएसएस तब भी था, यही पार्टी तब भी थे। इनसे बड़ी पार्टी के नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जैसे, जिन्होंने एकात्म मानवदर्शन है ना करके चीज़ें लिखी, उनको कोई नहीं पूछ रहा था। उसका कारण कहीं ना कहीं हम जो भारत के लोग हैं ना, भारत का जो तासीर है उसको ना समझने के कारण से हुआ। क्या भारत जैसे गांधी के विचारों पर चलने वाला देश, गांधी का विचार क्या था कि अगर कलकत्ता में हिंदू विरोधी दंगा हुआ तो गांधी ने वहां भी आमरण अनशन किया, और अगर हजारीबाग में मुसलमान विरोधी दंगा हुआ तो वहां भी आमरण अनशन हुआ। तो आपको क्या लगता है? लेकिन बाद के दिनों में क्या हुआ कि हमने एक तरफा बातें करनी शुरू कर दी। हमें लगा कि अगर माइनॉरिटीज कहीं पर कुछ कर रहे हैं तो उनको इतने दिन से दबाया गया, अगर वो बंदूक नहीं उठाएंगे तो और क्या करेंगे, ये करके, अरे उन्होंने उनके तो 2500 हिंदुओं के तो 2500 ही मरे, यहाँ मुसलमानों को देखो 90,000 मर गए। चाहे 2500 मरे, 90,000 मरे या 1984 में कितने सिख मरे, एक भी मरा वो इम्पोर्टेंट है। उसके खिलाफ सबको खड़ा होना है, उसके खिलाफ सबको बात करना है। ये सप्रेस्ड करके ना, जो मतलब यहाँ की मेजर पॉपुलेशन है उसको ये भरोसा हो गया जैसे कि इन लोगों का तो हमारे तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, कि गुजरात में अगर कुछ हो गया तो वो हिंदू टेरर है। कल हम और आप जब निकल रहे थे तो सीढ़ियों पे हमने क्या सुना कि गुजरात में जो हो गया वो हिंदू टेरर है, कश्मीर में जो हो गया वो इस्लाम टेरर क्यों नहीं है। तो वो जो गांधी का मतलब ये गांधी के तासीर वाला देश है, यहाँ पे तुम्हें सबके सुख दर्द के साथ खड़े होना पड़ेगा। नहीं, तो इस हाँ, मूवी अब इस मूवी में यही मैं कह रहा हूँ, जिस तरह दिखाया है, आप को लगता है कि ऐसा ही हुआ है हूबहू? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मूवी इतनी हिट इसलिए हो रही है ना क्योंकि इस बात को इतना छुपा के इतने दिन तक रखा गया। 2002 में गोधरा के दंगे हुए, उसके बाद आर्ट फिल्म बनी, आर्ट फिल्म में फिराक बनी, इतने अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज बने, 10-20 मिलियन व्यू वाली डॉक्यूमेंट्रीज यूट्यूब पे है। एक एस्पेक्ट गोधरा दंगे के कम से कम 20 एस्पेक्ट्स आप गिना सकते हो, 20 हम गिना सकते हैं कि वहाँ पे क्या 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 गलत हुआ। लेकिन ये कश्मीर में जो कुछ हुआ हमें तो कुछ भी नहीं पता। आपको भी राह चलते आदमी से पूछो कि 10 इंसिडेंट के नाम बता दो। वो जो हाईकोर्ट के जज गंजू मारे गए वो क्यों मारे गए? क्योंकि उन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी की सजा दी थी। तो ये सब फिल्म देख के लोगों को पता चल रहा है ना। तो वो जो 30 साल का विस्थापन रहा जिससे वो मतलब ये मुद्दा ही सामने नहीं आया, लोगों को अब लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ी हिपोक्रेसी हो गई।
लेकिन तो मैं जिस तरह से उसमें सरकार को टारगेट किया गया ना, केवल कश्मीर की सरकार को, जम्मू एंड कश्मीर की मौजूदा तत्कालीन सरकार को दिखाया गया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन बैठा था इसके बारे में उस मूवी में कोई बात नहीं हुई है। मुझे इस तरीके का फिल्म में नहीं दिखा कि जो है उन्होंने किसी भी सरकार को दोष दिया। उनका दोष तो था बाइपोलर करने का, बाइपोलर इन सेंस कि हिंदू मारे गए और मुसलमानों ने उनको मारा। उसके बहुत से कारण होते हैं, है ना, कि वो मारे गए और मुसलमानों ने क्यों मारा, उसके कारण में दुनिया भर के कारण है। सरकार को दोष देना है तो केंद्र में तो वीपी सिंह की सरकार थी। वीपी सिंह की सरकार 90 करीब तकरीबन 89-90 सांसद के साथ भाजपा को उनको समर्थन था। वो जो गवर्नर गए जगमोहन जी, वो उनके बारे में कोई पूरी दुनिया जानती है कि वो आरएसएस के आदमी थे, है ना। वो भी रोक पाए नहीं रोक पाए या प्लान करके वहां से लोगों को भगाया। बस मैं ये कहूंगा इस फिल्म पे लोग बस इतना जाने, लोग ये जिन्होंने देखा वो भी ये समझे कि जो हुआ वो गलत हुआ, बस इतना है। इसमें इसको कहने में कोई दो राय है ही नहीं है। नो इफ बट ऑल दो कि ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हो गया, वैसा हुआ इसलिए हो गया, अरे तुम उसकी बात क्यों करते हो, उस दंगे में तो इतने लोग मरे थे, अरे वो तो बस इतना नहीं। जिस माँ बाप का छोटा लड़का माँ बाप के सामने मरा है वो पूरी कायनात के बराबर उसके छोटे लड़का का मरना है। और जिस बच्चे के सामने उसकी माँ को आरा मशीन में काटा गया, उसका रेप हुआ है, पूरी दुनिया मर जाए एटम बम डाल दो, उस बच्चे के लिए उसकी माँ की मौत उतनी ही बराबर है। तो वो विस्थापन उनके साथ हुआ है, उसमें क्या राजनीति हुई, क्या फलाना हुआ, क्या ढिमकाना हुआ, ये बाद के विषय है। विस्थापन हुआ, गलत हुआ, इसमें कोई दो राय है नहीं। फिल्म में क्या दिखाया, अब फिल्म कोई आर्ट फिल्म तो है नहीं। जिस हिसाब का भारत में माहौल है, हर कोई फासिस्ट होना चाह रहा है, भारत में हर कोई जो है एक लकीर खींचना चाह रहा है, या तो हम इधर हैं या तो हम इधर हैं, या तो हम लेफ्ट विंगर हैं या तो हम राइट विंगर हैं। बीच में कोई भी नहीं, बीच में कोई है नहीं, ना लेफ्ट विंग पूरा सही है ना राइट पूरा सही है। अल्ट्रा लेफ्ट अल्ट्रा राइट कहाँ से सही हो सकता है? अल्ट्रा लेफ्ट सही नहीं हो सकता, अल्ट्रा राइट सही नहीं हो सकता। और उस बीच में जो भारत का खुद का सोच है, जो भगवान बुद्ध का सोच है, जो गांधी ने जिस लेके चले, जिद्दू कृष्ण मूर्ति जिसको लेके चले, उसको हम भूल गए कि भाई जो भी तकलीफ में है वो तकलीफ में है। हमें ये बात इस पे इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बात की जा रही है क्योंकि वो मोदी जी ने इसका प्रमोशन किया। उन्होंने बोला कि इस मूवी को सबको देखना चाहिए ना, मोदी जी ने प्रमोशन किया। देखिए मोदी अच्छी बात है, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन क्या तत्कालीन सरकार का भी कोई दोष है इसमें या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी भी इसके लिए जिम्मेदार है या नहीं है, क्योंकि उस टाइम ये उनके साथ में अलायंस में थे। देखिए अगर हम यहाँ से सड़क से जा रहे और अगर हमारा फोन किसी ने चोरी कर लिया तो उसका पहला अपराधी चोरी करने वाला है, लेकिन बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वो उसका भी दोषारोपण सरकार पे है कि उस आदमी को पैसे की कमी हुई, उस आदमी के पास कुछ खाने को नहीं रहा, या इतना ज़्यादा कानून व्यवस्था ठीक क्यों नहीं है जिसकी वजह से फ़ोन चोरी हुआ। तो सरकार किसी भी भारत में जो कुछ भी होगा वहाँ से स्टेट अपना मुंह मोड़ ले, वो तो हो ही नहीं सकता। स्टेट यानी जिसके यहाँ जो गवर्न कर रहा है, ठीक है, हर चीज़ में। लेकिन हम स्टेट टेरर भी नहीं घुसा सकते हर बात में कि मेन मुद्दे से आप भटका के स्टेट टेरर हटा लें, वो हो। अगर कि भागो या तो कन्वर्ट करो, ये तो भाग जाओ, ये तो कन्वर्ट कर लो, ये तो मर जाओ, तो ये मैं नहीं सोचता कि इसमें कोई स्टेट टेरर है। अगर पाकिस्तान से फंडिंग भी हुई है तो लोगों को क्या हो गया यार? मेरे को अगर ओबामा अगर या डोनाल्ड ट्रंप या अरब रुपए दे दे और मेरे को बोले अपने पड़ोसी को गाली दे दो, मैं तो नहीं दूंगा। या समझ गए ना, जो भी हमारा धर्म है उसका खलीफा भी बना दे तो मैं वो मेरे को उस धर्म को लात मार देने में 2 मिनट नहीं लगेगा। बराबर। क्यों? क्योंकि हो सकता है मैं शिक्षित हूँ या हो सकता है कुछ और बात है, पर लोगों को भी अपने बारे में सोचना पड़ेगा ना।